नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत एक मुद्दे को लेकर फिर से आपके सामने। मुद्दा है, अभी कुछ दिनों पहले गांधी जी की जयंती थी, साथ में शास्त्री जी की भी जयंती थी। उस पर बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में बवाल मचाया, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई और ये देखने में आया कि हर उस दिवस जो कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हो या उससे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों से जुड़ी हुई है, उसके लिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। या उसे ऐसे कहें कि पिछले 100 सालों में जिस जहर को बूंद बूंद कर पिलाया जा रहा था, वो अब लोटा भर भर के पिलाने की कोशिश की जा रही है। और हैरानी की बात है कि इसमें अच्छे खासे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और बुद्धिजीवी हैं भी, वो भी इस उन्माद में या कहें इस धार्मिक उन्माद में धर्म के नाम पे उस भंवर से बच नहीं पा रहे। उनके लिए धर्म ही सर्वोपरि हो चुका है। धर्म के बिना सब कुछ उन्हें व्यर्थ लगता है। जबकि आज धर्म की जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, उन पर अगर आप नज़र डालें तो ये हैं कौन? ज़्यादातर वो लोग हैं जो स्वयंभू बाबा लोग हैं, जिन्हें धर्म का धा नहीं पता। वो हमारे धर्म की व्याख्या करते फिर रहे हैं। और फिर इन बाबाओं को, इन्हें पनाह कौन दे रहा है, इन्हें प्रोत्साहन कौन दे रहा है? हमारे लिजे चरित्र वाले नेतागण, बड़े लोग हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। जब ये किसी के पैरों पे लोट लगाते दिखते हैं तो साधारण जनता को देखने में ऐसा, समझने में ऐसा लगता है कि बाबा कोई अवतार है। फिर इसका प्रचार, इसके बारे में प्रोपेगेंडा यही नेता अपने करीबी या उनके द्वारा पोषित जो मीडिया है, प्रचार तंत्र है, उससे कराकर इन सारे बाबाओं को महिमा मंडित करते हैं। और वो जनता जो पहले से ही दुखी है, पीड़ित है, सामान्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए मोहताज बैठी हुई है, हर तरह से बेजार हो चुकी है, उसके पास बचता क्या है? उसके पास बचता यही है, भाग्य, भगवान, धर्म, अंधविश्वास। यानी आप उसको अगर देखें तो ये एक दोहरा षड्यंत्र नज़र आता है कि जो सामान्यतः जो चीज़ें एक आम जनता को मिलनी चाहिए, वो उसे दो मत, और उस ज़रूरतमंद को दूसरे अंधकार की ओर ढकेलने की कोशिश करो, जहाँ न कोई तर्क है, न कोई विज्ञान है, न उस समस्या का कोई समाधान है। बस है तो बस भाग्य का सहारा, यानी वो भाग्य यानी संयोग। अब उदाहरण देता हूँ कि ये बाबा लोग के पास अगर कोई, मान लीजिए 100 लोग जाते हैं और बाबा उन 100 को एक तरह का कोई आशीर्वाद देते हैं, उसमें से अगर एक को फलीभूत हो गया संयोग से, तो उसका इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि बाबा ने जो कहा वो सच निकला, यानी बाबा जो हैं सिद्ध घोषित हो गए। उसी तरीके से और गहरे में जाएंगे, जो चारित्रिक गिराव हम देख रहे हैं समाज में चारों तरफ, कि 100 निसंतान दंपतियों को अगर किसी बाबा ने आशीर्वाद दिया, संतान के पाने का आशीर्वाद दे दिया, उसमें से एक को भी संतान की प्राप्ति हो गई, तो वो उस बाबा के लिए अंधभक्ति के पराकाष्ठा तक चले जाते हैं। और यहीं से इन बाबाओं का जो है अय्यासी का एक मार्ग प्रशस्त होता है। लोग संतान की चाह में इन बाबाओं के आसपास मंडराने लगते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हर बाबा पे चारित्रिक, यौन उत्पीड़न और तरह तरह की जो आरोप लग रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, उनको सजाएं हो रही हैं। उसका कारण यही है, ये अंधविश्वास जिस पे हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है। यानी प्रतिशत में देखें तो 0.0001% की जो संयोग बनती है, उसको बाबा का चमत्कार, भगवान का आशीर्वाद, किस्मत की मेहरबानी मानकर उसे अंधभक्ति बोल लीजिए
जो अतार्किक चीज़ है उसको ढोने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि आस्था, विश्वास, श्रद्धा, इसका कोई तोड़ जो है मानव के जो 5,000 साल का इतिहास है, इसमें इन 3 चीज़ों का कोई तोड़ मिला नहीं है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा, इसका कोई तोड़ नहीं मिला। जिसने भी इस पर सवाल उठाया है उसको या तो जहर पीना पड़ा या सूली पर चढ़ना पड़ा, यानी उसका अंत निश्चित है। जिसके लिए वो लड़ते हैं, जो सूली पे चढ़ गए, जिन्होंने जहर पिया, जिनके लिए वो लड़ते हैं, वो उनके सूली पे चढ़ने पे, उनके जहर पीने के समय सामने खड़े होकर ताली बजाते हुए दिखते हैं। ये भी एक सच्चाई है। अब हम वापस आते हैं, दूसरी लाइन में चले गए। अब हम आते हैं शास्त्री जी के बारे में, जिनके बारे में कुछ लोगों ने, जो महाज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा कि देश का लाल हो सकता है, देश का पिता कैसे हो सकता है, यानी गांधी जी पे एक टोंट किया गया। लेकिन वो लोग हैं जो इतिहास का ई नहीं जानते, भूगोल का भा नहीं जानते, लेकिन वो इतिहास और भूगोल के बारे में जो परिचर्चाएं होती हैं उसमें वो प्रमुख वक्ता के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। गांधी चाहे जैसे भी रहे हों, आप उनसे सहमत हों, उनसे असहमत हों, पर उन्होंने जो मार्ग दिखाया सत्य और अहिंसा का, जो कि बेसिकली इस हमारी धरती में बुद्ध के समय से चला आ रहा है, सत्य और अहिंसा का मार्ग, उसको ही उन्होंने परकुलेट किया, जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। और उसी के कारण गांधी जी की मान्यता पूरे विश्व में है। अब इसमें से जो महाज्ञानी लोग हैं, वो कह सकते हैं कि अभी कहीं देख लीजिए कि फला देश में उनकी मूर्ति हटा दी गई, फला देश में गांधी का विरोध हो रहा है। तो उन महाज्ञानियों को ये भी बताना चाहिए कि जिस विचारधारा पे वो लोग चल रहे हैं, उनके किन महापुरुषों की मूर्तियां विदेशों में लगी है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनको लोग कितनी इज्जत देते हैं, कितने लोग उन्हें जानते हैं। शास्त्री जी स्वयं जो हैं गांधी जी के अनुचर रहे हैं। इसे भूल जाइए और कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी लिखते रहिए और अपने आप को महाज्ञानी की श्रेणी में रख लीजिए। चलिए, इसी के चलते चलते हम, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इसी मुद्दे को लेकर बना रहा हूँ, तो इसलिए कुछ अन्य विवादों की तरफ भी मैं चलता हूँ। शास्त्री जी की ही मौत का विवाद जो है चलाया इन्होंने, ताशकंद फाइल आई, प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस 11 सालों में, करीब 11 साल में सरकार आपके पास में, पूरी जांच एजेंसी आपकी, सारी ताकत आपके पास में, तो इस जांच का क्या हुआ ये तो बताना पड़ेगा। अगर कुछ निकलता तो ये बड़े बड़े धुरंधर जो बैठे हैं, क्या ये चूक जाते? सिर्फ बात उछालो, लोगों को भुलावे में रखो, लोगों को धोखे में रखो और फिर अगले मुद्दे की तरफ बढ़ जाओ। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनकी नेहरू से अदावत की बात करते हैं, गांधी से अनबन की बात करते हैं, फिर उनकी मृत्यु को एक रहस्यमय मृत्यु कहते हैं। पिछले चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, नेताजी के भतीजे को कहकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत कुछ कहलवाया गया, विवाद फैलाया गया, पुराने दस्तावेज को सार्वजनिक करने की बात की गई और सार्वजनिक हुई। उसमें मिला क्या? नतीजा सिफर रहा, यानी वो मुट्ठी भी खुल गई और खाक हो गई। बंद थी तब तक उसे आप भुनाते रहे, लेकिन अब खुल गई, आपके पास बोलने को बचता नहीं है। फिर हम आते हैं सरदार पटेल पे। उनको अपनाने की बहुत कोशिश की गई, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई और तरह तरह की चीज़ें की गई। उनको महिमा मंडित तो क्या, वो तो अपने आप में ही महापुरुषों में एक बड़े, सबसे टॉप के महापुरुषों में रहे भारत के। लेकिन उसमें समस्या तब आती है जब उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ आती है कि उनके गृह मंत्रित्व के समय में ही आरएसएस पर सरदार ने बैन लगाया था। तो आप तो गले लगा लिया, लेकिन उसको लगातार गले लगाए रखना है अपने आप में बहुत कठिन बात है।
अब हम आगे चलें तो अगले महापुरुष की तरफ चलते हैं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ चलते हैं। उनको भी गांधी और नेहरू के समानांतर रख के विवाद खड़ी करने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस ने कभी कहा था कि उनके लिए खिड़की तो क्या रोशनदान भी बंद कर दें ताकि उस संसद में ना पहुंच पाएँ, संविधान सभा में ना पहुंच पाएँ। बहुत भरकस कोशिश की जाती है, लेकिन बात को समझना होगा। 1947 में जब कांग्रेस मतलब भारत की पहली सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब बाबा साहब का संसद में चुनकर आना, संविधान सभा में चुनकर आना, संविधान सभा के मसौदा समिति के प्रमुख के तौर पर उनका चुना जाना, ये कुछ क्रेडिट हैं जिन्हें आप कांग्रेस, नेहरू और गांधी से छीन नहीं सकते। अब अभी 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती थी। अभी 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर की भी एक जयंती आ रही है, जिसे दूसरी जयंती कह सकते हैं, जब उन्होंने धर्मांतरण करके अपना बुद्ध धर्म अपना लिया था। उसमें भी कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश हर समय की जाती है। अरे भाई, दूसरे की लाइन को कब तक मिटाइएगा, कब तक छोटी कीजिएगा? समय का जो पहिया है, जो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, और आप पीछे देखेंगे तो आपकी ही लाइन धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसको देखिए, समय किसी के लिए रुका नहीं है और सबका समय आता है। तो आप अपनी बड़ी लाइन कीजिए, दूसरे की लाइन छोटी करने में ही पूरे समय एक ही काम लगा हुआ है कि सबकी लाइन छोटी कीजिए। हर विपक्षी आपको अपना शत्रु लगता है। सारी जांच एजेंसियां एक सूत्री कार्यक्रम के तहत विपक्षियों का गला दबाने में लगी हुई रहती है। न्यायपालिका का जो रवैया है वो भी संदिग्ध होता जा रहा है। अब कह सकते हैं इसके लिए कि गणपति बप्पा मौर्य। एक आश्रम पर पुलिस की जांच की, एक कोर्ट के 2 जजेस के द्वारा आदेश दिए जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद उस आदेश पर तत्काल रोक लग जाती है और पूरा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने पास तलब कर लेती है। क्यों? ऐसी ज़रूरत क्या है? ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अगर इतना सेंसिटिव मामला, इतनी जल्दबाजी या इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था ये, तो 370 को हटे 370 के केस को 5 साल बीत चुके। मणिपुर को जलते 2 साल होने को आ गए। महाराष्ट्र पर भी करीब करीब 2 साल होने आ गए। कृषि बिल जिसमें 700 किसानों ने अपने बलिदान दे दिए, उसको भी कितने साल हो चुके। बुलडोजर पर आप फैसले देते हैं, न्यायपालिका फैसले देती है, कोई मान नहीं रहा है, उसके बाद बुलडोजर चल रहे हैं। धर्म विशेष के नाम पे प्रताड़ित करने के बुलडोजर संस्कृति चला गई। तो न्यायपालिका की भूमिका भी संदिग्ध दिखती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। जितने राष्ट्रीय आयोग बने हुए हैं उनको एक ही काम बड़ा है कि बस दौड़ कर कोई प्रकरण दर्ज करो, जहाँ भी पक्ष की सरकार है वहाँ पे प्रकरण दर्ज करो, रिपोर्ट बनाओ और वहाँ पे सरकार को हटाने के लिए कानून व्यवस्था और बाकी चीज़ों के नाम पे हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रेषित कर दो, भारत सरकार को प्रेषित कर दो। राज्यपाल जो विपक्षी सरकार जहाँ पर है वहाँ बैठे हुए राज्यपालों की भूमिका हर समय उस तरह लेके बैठे हैं कि सामने वाले की सिर को मोड़ दिया जाए। क्या चल रहा है? और आपकी जो भ्रष्टाचार के लिए जो नीति है, दोहरी नीति, कानून जो है वो दोहरे कानून है, सज़ा जो है दोहरी है। बलात्कारी बार बार पेरोल पे छूट रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए उनके थ्रू। पद्मश्री जो हैं लद्दाख के, वो आते हैं, उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। जिनकी बुद्धिकता की जो है मतलब पूरी दुनिया मानती है, वो अपने मुद्दे को लेकर आना चाहते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और जिन्हें बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल हुई है उनको आप पैरोल देते हैं। और आश्रम पे कोई जांच होती तो उस पर तत्काल रोक लगा देते हैं। और फिर मीडिया का क्या कहना है? वो तो उतना ही आज्ञाकारी दिखता है जितना कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा जब कोई आवेदन लिखता है लास्ट में लिखता है कि आपका आज्ञाकारी
मगर उसकी स्थिति उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं तो अपील करता हूँ जो बुद्धिजीवी हैं थोड़ा सा समझें। ये जो आपको ऊपर में जो दिखते हैं बड़े बड़े महापुरुष, बड़े लोग, ये किसी के सगे नहीं हैं। ये देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या हो रही है, इस पे विचार कीजिए। ये झूठे नैरेटिव, भ्रामक नैरेटिव्स पे ना जाएं। अपने दिमाग से, विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया, एक क्लिक में आप क्या क्या जानकारी, दुनिया की जानकारी, इतिहास की जानकारी, भाषा की जानकारी, धर्म की जानकारी, सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उन जानकारियों को ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए। कहने वाले कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने इतिहास लिख दिया, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, उन्होंने तथ्यात्मक इतिहास लिखे हैं। और आप जो बताते हैं वो सिर्फ बकलोल वाले इतिहास हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, खास करके जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको चुप रहने की बजाय आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी, भारत का लाल हो सकता है, भारत के पिता नहीं हो सकते, और भी तरह तरह के कंट्रोवर्सी हैं। तो सोचिएगा और मेरी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर डालिएगा, और पसंद आए तो शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।